हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। भारत के पड़ोसी देशों की हरकतें भारत के साथ कुछ ऐसी हैं जैसे शादी में रूठा फूफा या मौसा हो। एक को मनाने जाते हैं तो दूसरा रूठ जाता है, दूसरे को मनाते हैं तब तक तीसरा रूठ जाता है। वैसे ही थोड़े दिन पहले भारत से श्रीलंका मुंह फुलाया हुआ था। श्रीलंका जैसे तैसे लाइन पर आया तो मालदीव रूठ गया। मालदीव को जैसे तैसे अकल आई, मालदीव के मोहित जी को जैसे तैसे अकल आई तो अब बांग्लादेश भारत से रूठा हुआ है। भारत करे तो क्या करे। ओली शर्मा की जब सरकार थी नेपाल में तो नेपाल की हरकतें भी कुछ ऐसी थी, नेपाल के हाल भी कुछ ऐसे थे। लेकिन अगर मौसा या फूफा के रूठने से शादी ब्याह रुका करते तो आधी जनता कुंवारी रह जाती। ठीक उसी प्रकार भारत को भी इन देशों के रूठने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी भारत चाहता है कि वो अपने पड़ोसी देशों को अपने साथ लेकर चले और वो उनके डेवलपमेंट में भी इसीलिए सहायता करता है। पड़ोसी फर्स्ट की पॉलिसी भी इसलिए अपनाता है ताकि वो चाइना के कर्ज जाल या फिर चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी से बचे रहे। ठीक है, तो फिलहाल में भारत से रूठा हुआ है बांग्लादेश। बांग्लादेश की नाराजगी इतनी कि उसने कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होना ही जरूरी नहीं समझा। अब इनके शामिल ना होने के पीछे क्या कारण है, वैसे तो सभी देशों का ये कहना है, सभी एक्सपर्ट का यह कहना है कि राजनीतिक अस्थिरता के कारण बांग्लादेश ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, लेकिन भारत के साथ जो उसकी नाराजगी है वो भी कहीं ना कहीं कारण है बांग्लादेश का इस शिखर सम्मेलन में शामिल ना होना। ठीक है, तो फिलहाल बांग्लादेश कोलंबो शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन क्या है उस पर ही आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे, साथ ही इसके क्या उद्देश्य है इस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियो देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली 30 अगस्त 2024 को 30 अगस्त 2024 को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सुरक्षा सम्मेलन में इंडिया, मॉरिशस, श्रीलंका और मालदीव ने भी हिस्सा लिया। मालदीव के जो मोइजू हैं वो थोड़े से पहले भारत विरोधी थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी अकल भी ठिकाने आ गई है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि कैसे मालदीव के मोइजू की जो अकल है धीरे धीरे ठिकाने पर आई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जाकर जरूर देखिए। तो इसी परिवर्तन के कारण उन्होंने रिसेंटली इस कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लिया। ठीक है, इस बार का जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन था ये पूरी तरीके से बेस्ड था कि समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए। समुद्री सुरक्षा को क्यों बढ़ावा दिया जाए, हम सभी जानते हैं कि ये सभी क्षेत्र कहाँ पर स्थित हैं। ये इनकी सीमाएं लगती हैं हिंद महासागर से। हिंद महासागर का जो क्षेत्र है वो उसमें स्थित हैं ये सारे देश, और इस क्षेत्र में जो चाइना है उसकी आक्रामकता बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि इस बार का कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन पूरी तरीके से केंद्रित था समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने का। इसमें मैंने बताया कि भारत, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश को भी इसमें शामिल होना चाहिए था, लेकिन बांग्लादेश शामिल नहीं हुआ। मॉरिशस, इन 4 देशों ने इसमें हिस्सा लिया। भारत की ओर से भारत के एनएसए अजीत डोभाल इसमें गए। ठीक है, किन किन ने हिस्सा लिया? भारत की ओर से भारत के एनएसए अजीत डोभाल, श्रीलंका के एनएसए इसमें शामिल हुए, मालदीव के एनएसए जिनका नाम है इब्राहिम लतीफ वो शामिल हुए, श्रीलंका के एनएसए का नाम है सगाला रत्ननायक, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, और अगर हम मॉरिशस की तरफ से बात करें तो मॉरिशस की तरफ से श्रीलंका में जो उनके उच्च आयुक्त हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, तो इन सभी ने कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के जो चार्टर था उस पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, कोलंबो शिखर सम्मेलन के अगर हम उद्देश्यों पर बात करें तो मैंने जैसे बता चुकी हूँ कि इस बार का जो शिखर सम्मेलन था, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन था, वो पूरी तरीके से बेस्ड था समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना, आतंकवाद से कैसे निपटा जाए, इससे कैसे रोका जाए, और तस्करी और जो संगठित अपराध हैं उनका मुकाबला करने के लिए, साथ ही एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप करना जिससे मानव को इजी तरीके से हेल्प की जा सके, और अगर कोई आपदा हो जाती है तो उस आपदा में कैसे राहत पहुंचाई जाए, ऐसे स्ट्रक्चर को डेवलप करना इस कोलंबो शिखर सम्मेलन का ये सारे सभी मुख्य उद्देश्य थे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य थे वो थी समुद्र की सुरक्षा और आतंकवाद से निपटना। इसीलिए अगर इससे संबंधित कोई भी इंटरनेशनल नेशनल कानून है तो उसे कैसे लागू किया जाए और उससे संबंधित क्या क्या जानकारी होती है, वो सभी देश जो सदस्य देश हैं कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के, वो आपस में इन सभी जानकारियों को साझा करेंगे ताकि इन सभी
चीजों से, और समुद्र में समुद्री सुरक्षा को जो भी खतरा उत्पन्न होता है उससे कैसे मुकाबला किया जाए। साथ ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना, हथियारों की तस्करी को रोकना, और जो नशीले पदार्थ होते हैं उनकी ट्रैफिकिंग को रोकना, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देना इस क्षेत्र में, ताकि समुद्री सुरक्षा को और भी अधिक बढ़ावा दिया जा सके, और समुद्री विज्ञान, जल विज्ञान, समुद्र के प्रदूषण को कैसे रोका जा सके, और समुद्री संसाधनों को कैसे सुरक्षित किया जा सके, और सुरक्षित रखने के लिए आपस में कैसे सहयोग को बढ़ाया जा सके, वो सभी इस कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का उद्देश्य था। तो इसका जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का जो सचिवालय है वो कहाँ होगा? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में होगा, है ना, कोलंबो में ही होगा। और इस सुरक्षा सम्मेलन में उन्हीं देशों को शामिल किया गया है जो हिंद महासागर के देश हैं, ठीक है। जैसे मॉरिशस है, आपको यहाँ मॉरिशस दिख रहा है, ये श्रीलंका, इंडिया, यहाँ मालदीव छोटा छोटा दिख जाएगा आपको, क्योंकि ये द्वीप समूह है इसलिए इस मैप में ये क्लियर नहीं दिख रहा है ना। बांग्लादेश को भी इसमें शामिल होना चाहिए था, क्योंकि बांग्लादेश की एक जो सीमा है वो बे ऑफ बंगाल से लगती है और हिंद महासागर से डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में एंटर किया जा सकता है, ठीक है। वहीं इस क्षेत्र में जो चीन है वो अपनी घुसपैठ करता रहता है ना, अपने कभी जासूसी जहाज भेजता है, कभी युद्धपोत भेजता है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जब चीन का एक जासूसी जहाज अंडमान निकोबार के रास्ते हिंद महासागर में प्रवेश करता है। पहले तो वो कहाँ जा रहा था? मालदीव के साइड जा रहा था, लेकिन वो मालदीव के साइड ना जाकर वो मुड़ जाता है बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में वो कुछ दिन तक अपना टाइम स्पेंड करता है ना, कम से कम 3 से 4 दिन वो वहां पर रहता है बे ऑफ बंगाल में, और उस टाइम पे रहता है जब भारत अपने हथियारों की टेस्टिंग कर रहा था। इसी जगह पे, यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा होगा, यहाँ मैप में एक जगह है बे ऑफ बंगाल में, वहां वो उस पॉइंट को डिसाइड किया गया था कि हम यहाँ पर अपने हथियारों की टेस्टिंग करेंगे। तो उसी टाइम पे ये जहाज जाता है, कुछ डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है। तो इसीलिए इस जहाज को चीन का जासूसी जहाज कहा गया। अभी रिसेंटली श्रीलंका के जो पोर्ट है वहां पर भारत की नौसेना और चीन की नौसेना भी आमने सामने थी। भले ही वो लोग एक अपने अभ्यास के लिए गए थे, लेकिन वो उस टाइम पे भी आमने सामने थी। लेकिन जो चाइना है वो इस इलाके में घुसपैठ करता रहता है। चाइना इस क्षेत्र में अपनी पैठ बनाना चाहता है, हिंद महासागर को अपने कंट्रोल में करना चाहता है, जिसके लिए वो घुसपैठ करता रहता है। लेकिन इसकी घुसपैठ से हिंद महासागर में जितने भी देश हैं या उनकी सीमा हिंद महासागर से लगती है, तो उनकी जो सुरक्षा चिंताएं हैं वो टेंशन्स बढ़ जाती हैं। इसलिए रिसेंटली जो टेंशन्स हैं वो बढ़ी हुई हैं, और इस बार का जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन था उसमें भी इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया, ठीक है। तो इस पर मैं एक वीडियो भी बना चुकी हूँ कि कैसे जासूसी जहाज चाइना का भारत के इलाकों में घुसा था, कितने दूरी पर था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो मैंने बता चुकी हूँ कि बांग्लादेश ने इस कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ, लेकिन उसको शामिल होना चाहिए था, क्योंकि हिंद महासागर उसके भी लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही था आज का सेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।